कि अगर एक जुनैद जो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता लेकिन तालीम में अपनी कामयाबी का लोहा भी मनवाया है, जॉब की है तो बेस्ट परफॉर्मर वहाँ पे रहा और सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर के तौर पे कई लोगों को हौसला दे रहा है। अगर जुनैद इतना कर सकता है तो सोसाइटी का एक आम बंदा इससे कई गुना बेहतर कर सकता है। और बेहतर करने के लिए जुनैद ने ही आपको मशवरा दिया है कि आपने जो डिसेबिलिटी है वो फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं होती। डिसेबिलिटी इज कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं देन यू आर डिसेबल। अगर आप लो परफॉर्मर हैं दिस इज योर डिसेबिलिटी। अगर आपके पास अपनी लाइफ चेंज करने की आपके पास स्किल नहीं है यू आर डिसेबल। सो यहाँ पर जो जुनैद है ये कई लोगों के लिए हौसला है और इस तरह के कई लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। मोहम्मद जुनैद इकबाल की जो वो लाइफ स्टाइल है इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें थोड़ी सी फिजिकली ये माजूर है और ये अपनी मजदूरी की वजह से अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता लेकिन तालीम के मैदान में इसने जो नॉर्मल लोग हैं उनको पीछे छोड़ दिया और इसने अपनी माजूरी के साथ मैट्रिक नहीं किया, इंटर नहीं किया, ग्रेजुएशन नहीं की, मास्टर नहीं किया, इसने एमफिल इकोनॉमिक्स किया और वो भी रेगुलर स्टूडेंट के साथ। एक माजूर बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के उनसे अच्छा सीजीपीए लेके आ गया। फिर एमफिल ही नहीं किया, साथ ही इसने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए और हमारी सोसाइटी की खुशकिस्मती है कि इसने जो खुद डिसेबल था इसने डिसेबल पे रिसर्च की कि जो डिसेबल हैं इनको हमारी सोसाइटी में कौन से मसाइल फेस करने पड़ते हैं, इसके कौन कौन से सोशल जो इश्यूज हैं उन पे इसने डिस्कशन की और इस पे बहुत अच्छी बात भी करता है। और सिर्फ कामयाब इंसान नहीं है, इसका जो हौसला है, इसकी जो मोटिवेशन है वो चट्टान की तरह बड़ी है। और मैं इसको काफ़ी अरसे से जानता हूँ और इसके पास ये एक खूबी है कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके पास एक सेल्फ सेंसर है। ये अपनी पर्सनैलिटी में खुद अपने आप को एम्पावर कर लेता है। हमारी सोसाइटी में तो बड़े सेहतमंद लोग हैं, बड़े एक्टिव लोग हैं, लेकिन तालीम में बहुत नाकाम है, नौकरी में बहुत नाकाम है, सोसाइटी में बहुत नाकाम है। क्या वजह है कि ये डिसेबिलिटी के साथ ही इतना कुछ अचीव कर गया? कि ये डिसेबिलिटी नहीं, दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट। ठीक है, डिसेबिलिटी जो होती है वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड की होती है, आपकी नेगेटिव एटीट्यूड की होती है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज नथिंग अकॉर्डिंग टू मी। फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है वो कुछ नहीं होती। सारा जो गेम है सारी वो मेंटल, आपकी एम्पावरमेंट, मेंटल थॉट्स और आपकी ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड जो है आपका टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर एजुकेशन या ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये होता ही है पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड। जैसा कि एक बहुत अच्छा कोट है कि नथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज गुड और बैड बट आवर थॉट्स मेक इट। हाँ जुनेद, आपने बहुत अच्छी बात की यार कि वाकई जो डिसेबिलिटी है वो ये नहीं है कि आप फिजिकली वीक हैं या उठ के खड़े नहीं हो सकते। असल डिसेबिलिटी वाकई ही ये है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचते, आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप डिसेबल हैं। आप हर वक्त बुरा सोचते हैं तो आप डिसेबल हैं। और अगर आप एफिशिएंटली किसी चीज़ में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते या उसमें लगन के साथ नहीं काम कर सकते या आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, दिस इज़ डिसेबिलिटी। आप जब तालीम के लिए निकले, जब जॉब के लिए निकले और जब लोगों से गपशप के लिए निकलते हैं तो आपको इन तीनों एंगल से किस किस टाइप के मसाइल का सामना करना पड़ा? दूसरे नंबर पर जब आपके सामने ये मसाइल आए तो आपने इनको कैसे ओवरकम किया? इस पे हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस पे बताएंगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे वो लोग जिनको हौसला चाहिए है, ठीक है, जो हौसला हार के बैठे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नई जान आएगी कि अगर जुनैद ये काम कर सकता है तो एक आम बंदा क्यों नहीं। तो ये जो सर आपने क्वेश्चन किया कि मुझे तालीमी मैदान में या प्रोफेशनल मैदान में किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा या मैंने इसको कैसे ओवरकम किया, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में जो है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। हमारे जो स्पेशल पर्सनस हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है, माशरा इनको एक्सेप्ट नहीं करता। और आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो है आपके पेरेंट्स भी जो है अगर अपने किसी को डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है या स्पेशल पर्सन पैदा हो जाता है आपके घरों में, तो उसको छुपाने की, उसको दबाने की, पहले तो उसको घर से निकलने नहीं दिया जाता, उसको कहा जाता है कि तुम
सोसाइटी को कैसे फेस करोगे। अगर सोसाइटी को तुम फेस करोगे तो आप को हम सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे। जैसे मैंने अपने थीसिस में भी ये बात की थी कि ओवरऑल अगर देखा जाए जो स्पेशल पर्सन है वो एक डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी है, और इनके साथ साथ इनकी जो पूरी फैमिली है उसको भी एक डिप्राइव्ड ग्रुप ऑफ द पीपल में शामिल किया जाता है। तो इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर शायद पेरेंट्स जो है वो इस बच्चों को जो है इस तरह के बच्चों को अपने घरों से बाहर नहीं निकालते। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको वो करवा देते हैं कि मदरसे में दाखिल करा लिया कि कुरान पढ़ लो, हिफ्ज़ कर लो या इस तरह करो। इससे ये होता है कि उनमें एक नेगेटिव एटीट्यूड पैदा होता है, उनमें चिड़चिड़ापन पैदा होता है। मेरे सामने कुछ एग्जांपल हैं इस तरह की, हमारे जानने वाले हैं, वो उनको इस तरह की एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फ्रॉम द सोसाइटी, इस वजह से वो मे बी एक अच्छे प्रोडक्टिव एक पर्सन साबित हो सकते थे, लेकिन क्योंकि मेंटल प्रेशर जो होता है इसका, देखिए सबसे पहली बात जो मैं इधर एक बात आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो हम जैसे स्पेशल पर्सन्स होते हैं ना, उनको फिज़िकल सपोर्ट से ज़्यादा आपको मेंटल सपोर्ट और जो होती है बिहेवियरल सपोर्ट जो होता है, मोरल सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। अगर आपको मोरल सपोर्ट मिलती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू वंडर्स। जैसे कि मेरी एग्जांपल है, अगर मैं अपनी एग्जांपल लूँ स्पेसिफिकली, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे घर से भी अच्छे पॉजिटिव सपोर्ट मिला और मेरे कोलीग से भी अच्छा पॉजिटिव सपोर्ट मिला। हाँ, मुझे कुछ जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसे अल्फाज मुझे सुनने पड़े जब मैं बाहर जाता था, पार्क्स में जाता था या होटल्स में जाता था या अपना ये जो घूमने फिरने जाता था अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे ऐसे अल्फाज सुनने पड़े कि लोग पता नहीं ऐसे बच्चों को साथ क्यों ले आते हैं। यानी कि आपने देखा, ये सच्चा वाक़या मेरे साथ हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि एज़ स्पेशल पर्सन वो उस बंदे के दिल पे क्या गुज़रती होगी, या पेरेंट्स जो उसके बाहर लेके आए हुए हैं उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी। तो इस तरह वो उनमें चिड़चिड़ापन और नेगेटिव एटीट्यूड एक पैदा हो जाता है। अगर सोसाइटी हमारी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे तो वी कैन डू वंडर्स। मैं तो शायद कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे और काबिल लोग यहाँ पर सोसाइटी में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात आजकल जो मैं ज़रूर इधर मेंशन करना चाहूँगा, हैदर अली जो है, बिल्कुल रिसेंटली उन्होंने गोल्ड मेडल आपको पैरा ओलंपिक्स में लेके दिया है, जबकि आपके तलहा तालिब और दूसरा वो जो है अर्शद नदीम, उनकी भी अच्छी कोशिश थी, लेकिन हैदर अली ने आपको ओलंपिक्स में 35 साल बाद गोल्ड मेडल लेके दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो क्या नहीं कर सकते।